नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। इसे कहते हैं क्वांटम हीलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आखिर है क्या। हम सबने ये महसूस किया है ना? कोई ऐसी आदत या कोई ऐसा व्यवहार जिसे बदलने की हम जी जान से कोशिश करते हैं, पर घूम फिर कर वहीं पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ही आम स्ट्रगल है और आज हम इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, होता क्या है ना कि ज्यादातर जो हीलिंग के तरीके हैं, वो एक आइसबर्ग के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर फोकस करते हैं। मतलब हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे एनर्जी पैटर्न्स, ये सब। पर क्या हो अगर असली जड़, असली प्रॉब्लम कहीं बहुत ज्यादा गहरी हो, और ये जो पैटर्न्स हैं ये सिर्फ सिम्टम्स हो, असल कारण ना हो? तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है। तो कहानी एक बहुत ही गहरे लेवल पर शुरू होती है। हम सतह से नीचे जा रहे हैं उस ओरिजिन पॉइंट पर जहां से सब कुछ शुरू होता है, यानी आत्मा, जो हमारे जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। तो जब हम आत्मा कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसे एक इन्फॉर्मेशन के भंडार की तरह सोचिए। एक ऐसा कंटेनर जिसमें वो सब कुछ है जो हमारी जिंदगी को बनाता है। हर अनुभव, हर विश्वास, अच्छा भी और बुरा भी। कह सकते हैं कि ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का मूल डेटाबेस है। लेकिन ये जो जानकारी है ना, ये बस वहाँ चुपचाप बैठी नहीं रहती। ये एक झरने की तरह ऊपर से नीचे बहती है और यहीं पर चीजें वाकई में दिलचस्प हो जाती हैं। आइए देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आत्मा से निकलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक का सफर कैसे तय करती है। तो देखिए, ये फ्लो काम कैसे करता है। सब कुछ शुरू होता है आत्मा से, जहां सारी की सारी जानकारी स्टोर है, ठीक है। फिर हमारा दिल, हमारा हृदय उस जानकारी को लेता है और उसे भावनाओं में, इमोशंस में ट्रांसलेट करता है। इसके बाद हमारा मन उन इमोशंस को पकड़ता है और उन्हें विचारों और विश्वासों का रूप दे देता है। और सबसे आखिर में हमारी एनर्जी वो इन विचारों पर रिएक्ट करती है, या तो एक्शन लेकर या फिर कुछ भी ना करके। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, एक के बाद एक। तो अब जब हम ये फ्लो समझ गए हैं तो वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। भाई, कुछ पैटर्न इतने जिद्दी क्यों होते हैं? जवाब इसी प्रोसेस में छिपा है। और ये रही सबसे काम की बात। कुछ पैटर्न बदलना असंभव इसलिए लगता है क्योंकि हम कहानी के केवल एक हिस्से पर ध्यान दे रहे होते हैं। हम सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, जड़ का नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब हम सिर्फ अपने विचारों को बदलने में लगे रहते हैं, तो हम पूरी कहानी देख ही नहीं रहे। अगर हम सिर्फ अपनी भावनाओं पर काम करते हैं, तो हम उस सोर्स को ही मिस कर रहे हैं जहां से वो आ रही हैं। और देखिए, बिना विश्वास बदले सिर्फ एक्शन बदलना ज़्यादा देर टिकता नहीं है। जो असली जड़ है वो उस जानकारी में है, उस इन्फॉर्मेशन में है जो आत्मा के लेवल पर है। तो अगली बार जब किसी पैटर्न को बदलने में मुश्किल हो रही हो, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक मैसेज है। ये किसी गहरे स्रोत का एक ट्रांसलेशन है। और सवाल ये है कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये नज़रिया खुद में बदलाव को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली और नया तरीका है। ये सिर्फ सतह पर काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि बिल्कुल सोर्स तक वापस जाने के बारे में है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो अपना ऑरा स्कैन सेशन बुक करें और क्वांटम हीलिंग के बारे में और भी बहुत कुछ जानें।